हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है यमुनानगर। उस यमुनानगर जिसका पुराना नाम था अब्दुल्लापुर, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट जो नाम है इसका, वो क्या है यमुनानगर का? वो है अब्दुल्लापुर। क्या नाम है यमुनानगर का? जो पुराना नाम है वो है अब्दुल्लापुर। क्या नाम है इसका? अब्दुल्लापुर। और इसका गठन कब हुआ था? जो यमुनानगर है इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को हुआ था। और इस समय क्या था कि ये 4 जिले इस समय बने थे। तो एक जिला तो यमुनानगर हो गया, तो बाकी 3 जिलों के नाम आप कमेंट करके बताइएगा। तो यमुनानगर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में थोड़ा हम एक गैलेंस के अंदर जानते हैं कि क्या है इसका जो एरिया है टोटल, वो कितना है। यमुनानगर का जो कुल एरिया है 1756 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है जो इसका एरिया है। और यदि इसकी जनसंख्या की बात करें यमुनानगर की, तो इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 12,14,162। ये जो जनगणना है कि जो 2011 के अंदर हुई थी, उस जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या वो कितनी है? 12,14,000 और कितनी 162 है। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है। और जो इसकी साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है? 78.90% है। यानी कि लगभग 79%, अप्रोक्सीमेटली 79%, यानी कि 79% है। तो यमुनानगर के अंदर कितने ब्लॉक है? यमुनानगर के अंदर 7 ब्लॉक है। यमुनानगर में गांव कितने हैं? यमुनानगर के अंदर 655 गांव है। और यहां पर जो कॉरपोरेशन है वो कितनी है? एक है, और वो भी कौन सा है? यमुनानगर कॉरपोरेशन है। तो और कुछ जानते हैं यमुनानगर के बारे में। जो है कि यहां पर कपाल मोचन जो व्यासपुर है, व्यासपुर के अंदर स्थित है ये, जिसका नाम क्या है? कपाल मोचन। कहां पर स्थित है ये? व्यासपुर के अंदर स्थित है। इसके बारे में हम यहां पर देखें, भारत के हरियाणा के यमुनानगर जिले में बिलासपुर रोड पर यमुनानगर शहर जगाधरी शहर से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, यमुनानगर शहर से जो जगाधरी शहर से है, यमुनानगर शहर में जो जगाधरी शहर है उसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 17 किलोमीटर। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। जो कि यहां पर जो हिंदू है और जो सिख है, इन दोनों के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। जो ये कपाल मोचन है, जो व्यासपुर के अंदर स्थित है, ये दोनों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो, दोनों के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। और इसे क्या नाम दिया गया है? इसे गोपाल मोचन और सोमसर मोचन भी कहा जाता है। यानी कि ये जो सोमसर मोचन है या गोपाल मोचन है, यहां पर किसका भी आयोजन किया जाता है? यहां पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये जो तीर्थ है, जो प्राचीन तीर्थ है, और यहीं पर क्या है, ये एक प्रकार से गुरुद्वारा भी यहां पर है। क्योंकि यहां पर हम इसको एक मिले जुले संगम के रूप में, जो कि हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? कपाल मोचन, व्यासपुर के अंदर स्थित है ये, या इसी का अन्य नाम क्या है? गोपाल मोचन भी है। यहां पर मेले का आयोजन भी किया जाता है इस तीर्थ के ऊपर या इस गुरुद्वारे के ऊपर। तो इस गुरुद्वारे का नाम क्या है? कपाल मोचन। और इस तीर्थ का नाम भी क्या है? कपाल मोचन। ये दोनों के दोनों ही क्या है? एक संगम के रूप में स्थित है। कहां पर है ये? बिलासपुर के अंदर स्थित है।
यानी कि व्यासपुर में ये स्थित है। और यहां पर जो ये कपाल मोचन है यहां, या फिर गोपाल मोचन है, यहां पर भगवान शिव, जो यहां पर ये सोम सरोवर है, यहां पर भगवान शिव ने, जो भगवान शिव थे, भगवान शिव ने क्या किया था, जो ब्रह्मा दोष था उससे मुक्ति प्राप्त की थी। भगवान शिव ने किससे मुक्ति प्राप्त की थी, जो ब्रह्मा दोष था उससे मुक्ति प्राप्त की थी। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके और ज्यादा डिटेल के बारे में। जो अभी हमने यहां पर देखा था, यमुनानगर का जो एरिया है वो कितना है, 1756 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये हमने अभी देखा था। और इसकी जो लिटरेसी रेट है या जो साक्षरता दर है वो लगभग कितनी है, 79% है, यानी कि 78.90%, जो कि 79% के आसपास बैठ जाती है। जनसंख्या कितनी है, इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 12,14,162 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें जो सब डिवीजन है, जो उप प्रभाग है, उनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से है, जगाधरी, व्यासपुर, रादौर और छछरौली, ये 4 यहां पर सब डिवीजन है। कौन कौन सी है, जगाधरी, व्यासपुर, रादौर और छछरौली, ये 4 सब डिवीजन यमुनानगर के अंदर स्थित है। और 4 ही क्या है, यहां पर तहसील है। 4 तहसील कौन कौन सी है, यही जो कि सब डिवीजन है वही क्या है, यहां पर तहसील है, जगाधरी, व्यासपुर, रादौर और छछरौली। यही 4, जगाधरी, व्यासपुर, रादौर और छछरौली, ये 4 की 4 क्या है, यहां पर तहसील है। और उसके बाद उप तहसील या सब तहसील, जिनकी संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है ये, साढौरा, सरस्वती नगर या प्रताप नगर। जो ये सढौरा है या साढौरा है, यहां पर क्या होता है, हजरत शाह का मेला लगता है। जो साढौरा उप तहसील है, यहां पर किसका मेला लगता है, हजरत शाह का मेला लगता है। उसकी जो दरगाह है, उस दरगाह के ऊपर हजरत शाह का मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर, साढौरा के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां पर ब्लॉकों की संख्या के ऊपर। तो ब्लॉक कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ब्लॉक यहां पर कितने हैं, उनकी संख्या 7 है। यमुनानगर के अंदर जो ब्लॉक है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 ब्लॉक कौन कौन से है, जगाधरी, छछरौली, रादौर, साढौरा, व्यासपुर, सरस्वती नगर, प्रताप नगर। कौन कौन से है, जगाधरी, छछरौली, रादौर, साढौरा, व्यासपुर, सरस्वती नगर और प्रताप नगर, ये 7 क्या है, यमुनानगर के अंदर ब्लॉक है। और यहां पर जो नगर है वो कौन कौन से है, जो महत्वपूर्ण नगर है वो 2 है। कौन कौन से, यमुनानगर और जगाधरी। कौन कौन से है, यमुनानगर और जगाधरी। यहां पर ये 2 महत्वपूर्ण नगर है। जगाधरी वही है जो कि यहां पर रेलवे वर्कशॉप है। जगाधरी के अंदर क्या स्थित है, रेलवे की वर्कशॉप स्थित है। रेलवे की वर्कशॉप हरियाणा में कहां पर स्थित है, यमुनानगर के, यमुनानगर में कहां पर, जगाधरी के अंदर। जगाधरी वही है जहां क्या है, जो बर्तन बनाने के लिए, बर्तन और किसके लिए, शराब के लिए फेमस है। बर्तन और शराब के लिए जो फेमस है, जगाधरी यहां पर फेमस है। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है उनके बनाने के लिए और शराब को बनाने के लिए जगाधरी यहां पर प्रसिद्ध है, जहां पर रेलवे की वर्कशॉप है यमुनानगर के अंदर। अब यहां पर कुल पंचायत कितनी है, पंचायतों की संख्या कितनी है, 471। कितनी है, जो पंचायत है यमुनानगर के अंदर उनकी संख्या है 471। और यहां पर उन गांवों के बारे में बात करें जो राजस्व गांव है, उनकी संख्या कितनी है, 655, यानी कि 655 गांव है। लिटरेसी रेट यमुनानगर की कितनी है, 78.90। एरिया कितना है,
1756 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। आगे बढ़ते हैं हम यमुनानगर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। यहां पर है राष्ट्रीय उद्यान कलेसर। ये राष्ट्रीय उद्यान के बाहर की जो उसकी ऑफिशियल साइट है, यहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो कि उसके एंट्री गेट है। यहां पर कलेसर उद्यान है, जो राष्ट्रीय कलेसर जो उद्यान है यहां पर यमुनानगर के अंदर। तो वन विभाग हरियाणा की तरफ से ये एक चित्र यहां पर डाली गई है, तो इसके बारे में जानते हैं। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर के पूर्वी हिस्से में स्थित शिवालिक की निचली पहाड़ियों की गोद में यह है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 11,570 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। कितने एरिया के अंदर? 11,570 एकड़ के अंदर फैला हुआ है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। तो मुख्य रूप से जंगल में शील के जो पेड़ है यहां पर, खैर, शीशम, टून, शेन और आंवला, ये यहां पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं यहां पर ये शामिल है। इस जंगल में कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। और ये क्या है? हरियाणा का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय यहां पर वन्यजीव अभयारण्य है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं हम, और ज्यादा जानकारी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यहां पर अब हम बात करेंगे हर्बल प्राकृतिक पार्क। जो हर्बल प्राकृतिक पार्क है, जहां पर औषधीय पौधे यानी कि जो औषधि तैयार करने के लिए ऐसे पेड़ पौधे जिनका उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो बाजार है उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जो औषधीय पौधे हैं जिनसे हम औषध तैयार करते हैं, ऐसे पौधे चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बात करें, तो इनकी मांग लगातार बाजार के अंदर इंक्रीज होने लग रही, बढ़ने लग रही है। इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की वाणिज्यिक अक्षमता का फायदा उठाने के लिए हरियाणा में औषधीय पौधों के संसाधनों के संरक्षण यानी कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि जो ये औषधीय पौधे हैं इनका जो कॉमर्शियल उपयोग है उसको बढ़ाने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए जो यहां पर ये पेड़ पौधे, इनका संरक्षण, इनका बचाव यहां पर किया गया है। और प्रजनन के लिए चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क का निर्माण और विकास किया गया है। कौन सी पार्क? जहां पर इन पेड़ पौधों को संरक्षित किया जा सके, इनका यहां पर प्रजनन करवाया जा सके, तो कौन सी पार्क है ये? चौधरी देवीलाल पार्क है। कौन सी पार्क है? चौधरी देवीलाल हर्बल हर्बल नेचर पार्क है। नेचर पार्क यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, जो कि औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए और उनके प्रजनन को देखते हुए यहां पर इस पार्क का यहां पर निर्माण किया गया है, ताकि यमुनानगर जिले के छिहारपुर में विकसित किया जा सके। यानी कि ये कहां पर है? यमुनानगर जिले का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? छिहारपुर। छिहारपुर के अंदर ये चौधरी देवीलाल पार्क स्थित है, जो कि हर्बल नेचुरल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर चनेती बौद्ध स्तूप के बारे में हम यहां पर जानेंगे। क्या नाम है? चनेती बौद्ध स्तूप। तो यह जगाधरी से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? जगाधरी से कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के करीब 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ईंटों से बने 8 मीटर की ऊंचाई वाला एक विशाल मकबरा है। क्या है ये? एक प्रकार का मकबरा है, जो कि 100 वर्ग मीटर एरिया के अंदर बना, कि जो इसका एरिया है ये कुल ये कितना है? 100 वर्ग मीटर एरिया है। इस एरिया के अंदर ये बना हुआ है। और 8 मीटर की ऊंचाई, जो इसकी हाइट है वो हाइट कितनी है? वो हाइट है 8 मीटर की। और ये क्या है? एक मकबरा है, गोल आकार में बना। यह एक पुराना
बुद्ध स्तूप है, यानी कि ये मुख्य रूप से जो गोलाकार बना हुआ है ये क्या है, एक बुद्ध स्तूप है। ह्वेनसांग के अनुसार यह किसके द्वारा बनवाया गया था, ये राजा अशोक या सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। जो सम्राट अशोक है किससे वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो उनके द्वारा ये जो मकबरा है इसका निर्माण करवाया गया था। ये बोलिए कि ये जो बौद्ध स्तूप है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद जो हम यहाँ पर अब थोड़ी सी और डिटेल में यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे, तो जो यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर हम और जानेंगे क्या कि जो ये यमुनानगर है इसका जो गठन है कब किया गया था, 1 नवंबर 1989 को किया गया था। 1 नवंबर 1989 वही तिथि है, एक जो 1989 है, इसमें जो वोट देने का जो आयु थी वो 21 साल से घटा करके कितनी कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी। और जो यमुनानगर है, इस यमुनानगर के अंदर जो ये यमुना से अभिप्राय है वो क्या अभिप्राय है, इस यमुना से क्या अभिप्राय है। यमुना जो ये नदी है, इस नदी का एक विशेष महत्व है जिसकी लंबाई हरियाणा के अंदर लगभग कितनी है, 320 से लेकर के यहां पर 328 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मानी जा सकती है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर जो इसकी लंबाई है 320 से लेकर के 328 किलोमीटर की हम लंबाई मान सकते हैं। और इसी यमुना का जो नाम है वो क्या था, इसका यदि प्राचीन नाम एनिसेंट नेम के बारे में बात करें तो इसी का नाम क्या था, अर्कजा। अर्कजा, अर्क और जा, अर्क का मतलब क्या होता है, सन होता है यानी कि सूर्य होता है, और जा का मतलब डॉटर यानी कि पुत्री। यानी कि इसी अर्क जा से क्या बन जाता है कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री जिसका नाम क्या है, अर्कजा है। यानी कि ये किसका प्राचीन नाम है, यमुना नदी का प्राचीन नाम है। तो यह कि यदि हम बात करें सूर्य के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, तो जिसमें से 3 तो लड़के थे और 1 लड़की थी। जो ये 3 लड़के हैं उनके क्या क्या नाम थे, एक का नाम था शनि, दूसरे का नाम था करण और तीसरे का नाम था यम। ये 3 पुत्र थे सूर्य के, और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, यमुना था। और जो यम और यमुना है इन्हीं के आधार पर हम वर्तमान भारत के अंदर एक पर्व मनाते हैं जिसका नाम क्या है, भैया दूज है। भैया दूज, यानी कि ये मान्यता है कि इन्हीं के आधार पर यम और यमुना जो सूर्य के पुत्र और पुत्री है उन्हीं के आधार पर क्या मनाए जाते हैं, जो भैया दूज का जो पर्व है ये इंडिया के अंदर मनाया जाता है। और जो ये यमुना नदी है वो किस प्रकार की नदी है, एक 12मासी नदी है। किस प्रकार की नदी है, 12मासी नदी है, यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी है। और क्या करती है, जो ये यहां पर ये हिमाचल, जो यहां पर अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है और जो हरियाणा है इसका बॉर्डर बनाने का काम करती है। जो बॉर्डर है यहां पर उसको बनाने का काम कौन करती है, यमुना नदी करती है। और तो और जाने यदि हम इसके बारे में, यमुना नगर के बारे में, यमुना नगर की जो सीमा लगती है वो कितने जिलों के, कितने राज्यों के साथ लगती है, सीमा वाले राज्य कितने हैं, 3 राज्य है जिसकी सीमा यमुना नगर से लगती है। तो 3 राज्य कौन कौन से है जिसकी सीमा यमुना नगर से लगती है, एक राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य है उत्तराखंड, यूके। तो जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो इसकी सीमा बनती है वो कितनी बनती है, वो 11 किलोमीटर की सीमा बनती है। और एक ऐसा स्टेट है जो हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा हरियाणा के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है, 11 किलोमीटर की है। तो यहां पर जो यमुनानगर है, यमुनानगर से 3 राज्यों की सीमा लगती है,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमने और ज्यादा डिटेल में उत्तराखंड के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में और यहां से कौन कौन सी नदी या नहर निकलती है जो यमुनानगर से होते हुए आगे जाती है, उनके बारे में डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर आप उसको देख सकते हैं, जो कि हमारे हरियाणा सामान्य ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। और अब यहां पर यदि इस यमुनानगर का जो पूर्वी जिला है, यह हमारे हरियाणा का, ये क्या है? पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा है हरियाणा का? यमुनानगर है। यदि पूर्वी जिला है तो यहां का कोई ना कोई गांव भी होगा जो कि पूर्वी गांव होगा। तो ये पूर्वी गांव हरियाणा का कौन सा है? क्या नाम है उसका? ताजेवाला है। क्या नाम है उस गांव का? ताजेवाला। ये हमारे हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। और जो ये यमुनानगर है, हाल ही के अंदर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि यमुनानगर के अंदर हाल ही में जो रिलायंस है, रिलायंस ने क्या किया है? एक थर्मल प्लांट स्थापित किया है। एक थर्मल प्लांट स्थापित किया है। कहां पर? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक थर्मल प्लांट को स्थापित किया है यमुनानगर के अंदर। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो और आगे बढ़ते हैं और यमुनानगर के बारे में और ज्यादा गहराई से, और जो यहां पर क्या क्या स्थित है इसी यमुनानगर के अंदर जो है, और क्या क्या है यमुनानगर के अंदर, और क्या क्या स्थित है उसके बारे में और देख लेते हैं हम। यमुनानगर के अंदर और स्थित है चिट्ठा मंदिर। यमुनानगर के अंदर और स्थित है क्या? चिट्ठा मंदिर। क्या स्थित है? चिट्ठा मंदिर। कहां पर स्थित है ये? यमुनानगर के अंदर स्थित है। चिट्ठा मंदिर कहां पर स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। और यमुनानगर के अंदर क्या स्थित है? यमुनानगर के अंदर स्थित है लक्कड़हारा मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? लक्कड़हारा मंदिर। कहां पर स्थित है? यमुनानगर के अंदर। उसके बाद पंचम कालीन। क्या नाम है? पंचम कालीन जो जैन मंदिर है वो भी कहां पर स्थित है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। उसके बाद जो पंचमुखी, क्या नाम है? पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है वो कहां पर स्थित है? पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। एक गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है? पोंटा साहिब। पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी कहां पर स्थित है? वो भी यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद एक मठ है जिसका नाम क्या है? श्री कालेश्वर। श्री कालेश्वर महादेव मठ। क्या नाम है? श्री कालेश्वर महादेव मठ। ये कहां पर स्थित है? जो ये मठ है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। एक यहां पर क्या है? चित्रा मंदिर है। क्या नाम है? चित्रा मंदिर है। ये भी मंदिर कहां पर स्थित है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। उसके बाद यहां पर एक परशुराम मंदिर है जो कि कहां पर स्थित है? जगाधरी के अंदर, जिसका नाम क्या है? शरवधरम। शरवधरम परशुराम मंदिर कहां पर स्थित है? ये जगाधरी के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें, सर्वधर्म परशुराम मंदिर जगाधरी के अंदर स्थित है। उसके बाद नर नारायण गुफा। क्या नाम है? नर नारायण जो गुफा है वो कहां पर स्थित है? वो भी कहां पर स्थित है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद इसी में यदि हम देखें, जो आदि बद्री नर नारायण का मंदिर है, या जो इसका अन्य नाम है, वो भी क्या कहां पर? यमुनानगर के अंदर, व्यासपुर के अंदर या बिलासपुर के अंदर वो स्थित है। उसके बाद गौरी शंकर मंदिर, जो गौरी शंकर मंदिर है
वो कहां पर स्थित है? वो भी जगाधरी के अंदर स्थित है, यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद जो आदि बद्री मंदिर है, यहां पर किसका आयोजन किया जाता है? समय समय पर मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो ये तीर्थ है, इस तीर्थ के ऊपर समय समय पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी, जो यमुनानगर से संबंधित है, और आपको ये इस वीडियो के अंदर कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें आवश्यक बताइएगा, ताकि हम अपने उस कमी को दूर कर सके। जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को राजेश की तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।